अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम हैक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, जो कि आपके साथ मैंने कल शेयर किया है, जिसकी आज हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल क्लास देखी जाए तो क्लास नंबर 12 है। लेकिन हमारे माइक्रोसॉफ्ट का जो टॉपिक है वो आज आपसे 2 शेयर किया जाएगा, और उसका आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ सम फार्मूला इन एक्सेल, यानी सम फार्मूले को एक्सेल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको कल मैंने जो एक्सेल का पेज है वो लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करने का तरीका बता दिया था, इसलिए आज मैं आपसे वो शेयर नहीं करूंगी। आज आपके सामने डायरेक्ट मेरी स्प्रेडशीट ओपन होगी। आप भी अपनी स्प्रेडशीट ओपन कर लीजिए जी। तो आपके सामने आ गया ये पेज, इस पर डबल क्लिक करें और पेज ओपन हो चुका है। आपको कल बताया था कॉलम और रोज़ मिलके सेल बनाते हैं और सेल मिलके स्प्रेडशीट बनाते हैं। आप इसको एक्सेल पेज भी कह सकते हैं, या वर्क एरिया या वर्क बुक पेज भी कह सकते हैं। जूम करते हैं, जूम करने ताकि आपको ठीक से दिखाई दे जो भी मैं काम करूं और क्लियर हो आपको। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम करते हैं जी काम स्टार्ट। इधर मैं लिख देती हूँ सीरियल नो, और सीरियल नो के बाद नीचे 1 और 2 लिख देती हूँ। दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद साइड पे कॉर्नर पे एक डॉट आता है, उसको ड्रैग करें। जितनी आपकी डिमांड है रोज़ की उतनी करें। मुझे 5 तक जाना है, मैं चाहती हूँ 5 तक लिखी आए काउंटिंग, तो वो देखें मैं यहाँ पे ला के छोड़ दूँगी तो 5 तक लिखी आ गई। देन उसके बाद हम लिख देते हैं जी नेम। नेम के बाद हम लिख देते हैं फादर नेम। फादर नेम चाहें तो पूरा लिख लें, चाहें तो एफ डॉट डाल के NAME भी लिख सकते हैं, जो कि अब मैं लिखने लगी हूँ। और उसके बाद फादर नेम के बाद आ जाते हैं जी हम क्लास पे। क्लास के बाद हम लिखते हैं जी हम इनकी फीसिस लिखनी है, कि किसने कब दी, कितनी दी, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट मंथ हमारा है जी जनवरी, वो बाद में ऊपर लिख दूँगी। फर्स्ट फ़ी लिखते हैं पहले, फिर आगे मैं लिख देती हूँ सेकेंड फ़ी। सेकेंड फ़ी के बाद अब लिख देते हैं जी थर्ड फ़ी। थर्ड फ़ी के बाद लिख देते हैं H पे फोर्थ फ़ी। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉलम है उस वो क्या है H है, इसलिए मैंने H बोला है। अच्छा, फिर आ जाते हैं नेम पे। माहरूख, फर्स्ट नेम माहरूख लिखते हैं। सेकंड हम लिखते हैं जी अलीज़ा, ALEEZA अलीज़ा। थर्ड पे हम लिख देते हैं जी फैज़ान, FAIZAN फैज़ान। फोर्थ पे लिख देते हैं जी मारिया, MARIA मारिया। फिफ्थ पे हम लिख देते हैं रयान, RAYYAN रयान। फादर नेम पे आ जाएं जी। इसके बाद हम यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे। फर्स्ट नेम लिख देते हैं जी अली, ALI अली। सेकंड हम लिख देते हैं जी, कोई भी आप लिख सकते हैं, मेरे जहन में इस टाइम आ रहा है जी अहमद। अहमद के बाद हम लिख देते हैं जी मुख्तार, फिर लिखते हैं मुश्ताक, फिर फिफ्थ में हम लिख देते हैं जी अरसलान। ठीक हो गया जी, ये हमारे फादर्स नेम कंप्लीट हुआ। अब ऊपर आ जाएं जी क्लास पे। ICS क्लास पार्ट 1 हम लिखते हैं, तो स्लैश डाल के आप 1 लिख सकते हैं। FA पार्ट 1 लिखते हो, FA डॉट या स्लैश डाल के आप 1 लिखते हैं। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग का लिख देते हैं जी पार्ट 1 चल रहा है हमारा। फोर्थ पे हम लिख देते हैं जी मेडिकल पार्ट 1, और फिफ्थ एंड लास्ट पे हम लिख देते हैं जी ICOM पार्ट 1। ठीक हो गया जी, पार्ट 1 लिखते हैं या नहीं, मर्ज़ी आप लोगों की। ये हमारी क्लासेस भी हो गई। हमने क्या लिखा, सीरियल नो, नेम, फादर नेम, क्लासेस। ये हमारा यहाँ तक टेबल हो गया मुकम्मल। अब हम आ जाते हैं जी अपनी फ़र्स्ट फ़ी पे। हम ऊपर लिख देते हैं जनवरी। पहले भी मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे मंथ लिखते हैं कि जनवरी में फ़र्स्ट फ़ी उसने कितनी दी, फेब में यानी कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। फोर्थ मंथ हो गए। आप चाहें तो 12 की 12th मंथ की भी कर सकते हैं। या आपको सिखाया जा रहा है कि अगर आप कहीं टीचिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, कहीं वर्कर हैं, किसी का आपने डाटा सेव करना है या उसका आपने सम पता करना है कि इतने फलां मंथ हो गए हैं, कितने मंथ हैं, उसका आपके पास डाटा कितना आ चुका है, कितना नहीं आया, ये उस सब के लिए आपको एक टेबल बनाना सिखाया जा रहा है। नीचे अब आ जाएँ अलीज़ा की फ़ी लिखते हैं जी। जनवरी में उन्होंने दी है जी 1500, और अलीज़ा की 5th फरवरी में यानी सेकंड फ़ी 500 है। मार्च में उन्होंने दी है 4500, अप्रैल में उन्होंने दी है 1000। इसी तरह हम फैज़ान की भी लिखेंगे, और फिर मारिया की भी, रयान की भी। अच्छा, आप कोशिश करें, आपका जो भी काम होता है उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिंपल पेज दे दिया है तो आप सिंपल, अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपने खुद खूबसूरत बनानी होती है। मेरी कोशिश रहेगी मैं एंड में भी इसको कलर थोड़े कर दूं, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। आप इन क्लासेस में जो है लाइट ग्रे कलर्स भी कर सकते हैं, ऊपर डिफरेंट कलर्स आपको दिए होते हैं, उनका यूज़ किया करें। मैं इंशाल्लाह आपको
ये थोड़ा बन जाए तो आपको एंड में अभी करके दिखाऊंगी आपको भी, ताकि आइडिया हो जाए। रेयान की बारी आ गई। 300 फर्स्ट फी है, सेकंड फी उनकी 100 है, थर्ड उनकी 150 है एंड फोर्थ उनकी 400 है। अब हम इनका क्या करेंगे, अलग अलग से भी सम निकालेंगे और इनकी फोर्थ मंथ की भी निकालेंगे। हम ऐसे भी निकालेंगे कि जनवरी में कितनी दी है उन्होंने, और फरवरी में उन्होंने कितनी दी है, मार्च में कितनी दी है, अप्रैल की, मतलब मंथ वाइज भी हिसाब होगा और एज अ स्टूडेंट वाइज भी होगा। रोज़ वाइज अगर हम देखते हैं तो कि माहरूख पहली है, माहरूख ने कितनी दी है, फिर अलीज़ा की, फिर हम करेंगे जी फैज़ान, मारिया एंड रेयान की। पहले तो हम अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला बहुत इजी है, बहुत आसान है। हमें मारूख की पहले मालूम करनी है, तो मारूख वाले जो हमारा रो है उसके सामने हम रखेंगे अपने माउस का, आपने जो है बटन प्रेस करना है उसके सामने और अपने कीबोर्ड से इक्वल का सिंबल प्रेस करना है। इक्वल जब आप डाल देते हैं तो आपने अपने कीबोर्ड में से स्पेलिंग लिखने हैं। किसके लिखने हैं, सम के, SUM सम, जैसे मैंने लिखे हैं। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड में स्मॉल ब्रैकेट होगी, स्मॉल ब्रैकेट प्रेस करनी है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर स्मॉल ब्रैकेट को क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्मॉल ब्रैकेट है वो क्लिक हो जाएगी। उसके बाद आप सामने आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉलम और रो के नंबर्स का। अब हमने मारूख की करनी है। मारूख के जनवरी में उसने दिया 1000, तो अगर आप देखें तो वो कौन सा हमारा कॉलम है, वो E है और हमारी रो 3 है, तो आप लिखेंगे E3। जैसे ही आप E और 3 लिखेंगे आप देखेंगे वो जो बॉक्स होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखें वो जिस तरह मेरा सिलेक्ट हो गया, उसका बॉर्डर क्या 1000 का ब्लू हो गया। इसी तरह आप उसके बाद डाल देंगी डबल जो डॉट्स होते हैं आपके कीबोर्ड में हैं, डबल डॉट वो डालेंगी। उसके बाद आपको कहाँ तक मालूम करनी है, अप्रैल 4th फी तक। तो उसका अप्रैल के जहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमारा कॉलम H है और हमारी रो है 3, तो आप प्रेस करेंगे अपने उससे H और 3 और फिर आप शिफ्ट के साथ दोबारा अपनी ब्रैकेट को बंद करेंगी और जैसे ही आप बंद करेंगी तो आपने इंटर का बटन दबाना है। इंटर का बटन दबाते ही आप देख लें आपके सामने क्या आ गई है, मारूख ने 4 महीनों में जितनी फ़ीस जमा करवाई है वो आपके सामने आ गई है 8500। अगर आप इसको नॉर्मली अपने मोबाइल पे भी प्लस करके चेक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी को ड्रैग करते हुए नीचे आ जाना है क्योंकि ऑटोमेटिकली सब पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हम लिख देते हैं टोटल फ़ी। ये हमारे पास तमाम बच्चों की जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ़ी आ गई है। अच्छा, अगर आपने फार्मूला सही अप्लाई किया है तो आपके पास ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ, सबको डिलीट करते हैं। मैं एक और सम का तरीका आपको बताती हूँ कि दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं अगर आप जो है बार बार उसको प्रेस या लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इक्वल का सिंबल कीबोर्ड से डालना है, SUM सम लिखना है, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट प्रेस करनी है। जैसे ही आप वो डाल लेंगे उसके बाद आपने आ जाना है जिस ब्लैंक या जिस सेल को आप सॉल्व कर रहे हो। हम अलीज़ा का मसला सॉल्व कर रहे हैं, उसका सम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना, अलीज़ा के सामने 1500 लिखा हुआ है, उसकी 1 जनवरी की फ़ी है, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे 1500, उसके बाद सामने उसकी सेकंड फ़ी 500, 4500 एंड 1000। इस पर क्लिक करके आपने माउस को छोड़ देना है। माउस को जैसे ही आप छोड़ेंगे और फिर शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट को दबा के इंटर प्रेस करना है। वो देखें 7500 इसकी आगे। आपने फिर इसी तरह इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आना है रेयान तक। जैसे आप रेयान तक लेकर आएंगे आपके तमाम के तमाम जितने भी नीचे स्टूडेंट्स हैं सब पे ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे ऊपर नहीं है, वो ऊपर ब्लैंक है, तो आपने क्या करना है, पहले नीचे जो 7500 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इधर से ड्रैग करते हुए इस कॉर्नर को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर भी हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके हमने इसमें कलर फिल कर लिया। आप ही चाहे कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। और अब हमने निकाल ली है तमाम स्टूडेंट्स की टोटल फ़ी। ठीक हो गया। इसके बाद हम मंथ वाइज निकालते हैं कि हमने फर्स्ट मंथ में कितनी फ़ीस हासिल की, सेकंड मतलब फरवरी में, थर्ड यानी मार्च में और फोर्थ यानी अप्रैल में। पहले हमने स्टूडेंट वाइज हमने सबका सम निकाला है, अब हम मंथ वाइज निकालेंगे कि एक महीने में हमने कितनी फ़ी हासिल की। सबसे वही फार्मूला है सेम, आपने इक्वल का सिंबल डालना है, सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट प्रेस करके डालेंगे और देन आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका 1000 वाला जो कॉलम है वो क्या है, ई है, और रो क्या है, वो 3 है। तो आप कीबोर्ड के ज़रिए E3 लिखेंगे। जब आप E3 लिखेंगे आप देखें ऊपर 1000 का जो आपका कॉलम है वो सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है। देन आप कीबोर्ड से डबल डॉट डालेंगे। डबल डॉट डालने के बाद आपने दोबारा देखना है कि आपने कहाँ तक फ़ी मालूम करनी है। आपने मालूम करनी है रेयान की है जी लास्ट फ़ी हमारे पास 500। आप वो करेंगे उसकी
ये सॉरी उसका कॉलम और रो लिख देंगे E7 और देन आप ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे और आपके पास टोटल फ़ी आ गई, ठीक है, 10,300। आप चाहे इसको भी ड्रैग करके सबकी जो है ऑटोमेटिकली मालूम कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करके बता दूँ। तो इसके लिए मैंने इसको डिलीट किया। अब दोबारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल डालेंगे, SUM सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट डालेंगे। जैसे ही हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट डालेंगे उसके बाद आपने 1000 यानी कि माहरूफ का जो फर्स्ट फ़ी का कॉलम है वो सिलेक्ट करके ड्रैग करते हुए नीचे ले आना है रयान तक। ठीक हो गया जी। जैसे आप ये ड्रैग करते हुए नीचे 300 तक लेकर आए हैं, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, देन इंटर प्रेस कर देना है अपने लैपटॉप या कीबोर्ड से, लैपटॉप के कीबोर्ड से या मॉनिटर के कीबोर्ड से। तो देख लें इसके भी आंसर वो यही 10,300। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कॉर्नर्स पे जो आपको डॉट नज़र आ रहा है उसको ड्रैग करके हम 4th मंथ यानी कि अप्रैल तक ले जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली अब फार्मूला तीनों मंथ पे आगे वालों पे भी अप्लाई हो जाएगा। और जैसे इसको अब हम छोड़ते हैं तो ये देखें जी, इन सब का सम आपके पास आ चुका है। बहुत इजी तरीका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसके बाद एक और काम करते हैं कि अब मैं चाहती हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने जितने कॉलम मुझे चाहिए थे और सेल्स चाहिए थे उनको मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, देन उसमें लिख दिया टोटल 4th मंथ्स इनकम, मतलब मैंने 4 महीनों में कितना कमाया है। अब इसमें मैंने बॉक्स में कलर कर लिया है, ठीक है, आप भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं और इसको बोल्ड कर दूँगी, ठीक है। इन चीज़ों को आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। और देन इसके सामने सेल्स को मर्ज एंड सेंटर करने के बाद मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करूँगी, इक्वल डालें इसमें, ठीक है, SUM सम लिखें, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट डालने के बाद हम जनवरी से लेकर हमने अप्रैल तक के सारे जो सेल्स हमने आंसर्स निकाले उनको सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर कर दें और आपके पास आंसर आ गया 36,950। देन आप इसको क्लिक करें, इसको बॉर्डर दें, इस पर कलर करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका दिल करता है। जैसे अब मैंने इसमें येलो कलर कर दिया। इसके बाद में आप ऊपर देखें कि मैं चाह रही हूँ कि मुझे मंथ वाइज पता चले, मतलब बीच में से कुछ मंथ का डाटा मुझे चाहिए। जैसे अब मैं जनवरी और मार्च का आपको निकाल के दिखा रही हूँ। सर हमें जो होता है कुछ डाटा चाहिए होता है, लेकिन वो सारे मंथ का नहीं, हमें कुछ मंथ का चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने जनवरी और मार्च का सिलेक्ट किया है कि ये तरीका भी आपको सिखा देती हूँ। टोटल जो हमें मंथ चाहिए वो 2 हैं, कौन कौन से, टोटल जनवरी एंड मार्च इनकम, मतलब जनवरी और मार्च की इनकम हमें चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी कलर कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे अब मैं कर रही हूँ, मैंने इसमें येलो कलर कर दिया। अच्छा, देन हमें सामने भी सेल को मर्ज एंड सेंटर करती हूँ और मैंने जनवरी और मार्च का करना है, ठीक है। उसके लिए पहले मैं इसमें कलर कर लेती हूँ, ग्रीन करती हूँ, ठीक है, ग्रीन का वेयर इज़ ग्रीन, ओके जी, ग्रीन हो गया। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। वो कैसे अप्लाई होगा, इसी तरह आपने इक्वल डालना है, SUM सम लिखेंगे, सेम कंडीशन है, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट डालनी है। जैसे ही आप ब्रैकेट डालते हैं आप ऊपर आ जाएं जी, आपको चाहिए जी E वाला, क्योंकि हम जनवरी में काम कर रहे हैं तो E और उसकी रो क्या है 3, तो आपने क्या करना है, कहाँ तक लाना है, E7 तक, ठीक है, 300 तक लेकर आएंगे। आप ऊपर से ड्रैग करते हुए नीचे ले आएँ अपने माउस को। जैसे आप माउस को 300 तक लाएंगे और उसको वहाँ पे लाकर छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और काम करना है, इधर आप लगा देंगे आप कोमा, क्योंकि हमें 2 मंथ की चाहिए। आपने इस पर इंटर या ब्रैकेट ऑफ नहीं करनी, आप अपने कीबोर्ड में देखें आपको कोमा मिलेगा, वहाँ से आपने कोमे को शिफ्ट करना है, प्रेस करना है। देन आप आ जाए जी मार्च पे। मार्च की आपने इनकम मालूम करनी है, तो मार्च का हमारे पास ऊपर कॉलम G है और रो हमारी ऑटोमेटिकली जो चल रही है वो 3 ही है, तो G3 आप चाहें तो उससे कीबोर्ड से अपने लिखें या सिलेक्ट कर लें, ठीक है। या आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको दोनों फार्मूले बता दिए हैं, आपको जो आसान लगता है आप वो अप्लाई करें, ठीक है। G3 है ना, हाँ जी, G3 लिख लिया। देन आप इसको ड्रैग करते हुए, मुझे जो इजी लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आती हूँ G7 तक। जैसे मैं इसको G7 तक लाऊंगी शिफ्ट के ज़रिए, अब मैं ब्रैकेट को ऑफ कर दूंगी और देन इंटर प्रेस करूंगी और ये मेरे पास आ गया सामने इनकम 26,250 हमारे पास ये इनकम आई है। ठीक हो गया जी। उम्मीद करती हूँ आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक एक्सेल में एडिशन का था और बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और 2 तरीके से समझाया है। आपने भी इसी तरह इसको प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं जी अपने टास्क की तरफ। आपका टास्क यही है कि आपने इसी तरह मुझे एक टेबल बना के बताना है विद
गुड कलर कम्बिनेशन। एक और काम करना है, जब एज अ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट वाइज आप निकाल रहे होंगे सम, तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सम का फार्मूला लिख के उसको अप्लाई करना है। लेकिन जब आप मंथ वाइज निकालेंगे अलग अलग मंथ का, तो आप बेशक ड्रैग वाला फार्मूला उसके लिए अप्लाई कर लें। और सेकंड, मैंने जनवरी और मार्च का आपको सम निकाल के बताया है, तो आपका टास्क ये है कि आपने मुझे फरवरी और अप्रैल का जो है सम निकाल के दिखाना है। ठीक हो गया जी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।